बिहार में कानून व्यवस्था और सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है एक बेतुका बयान दिया ऐसा जिससे सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि क्या सुशासन बाबू ने अपराध और अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल बिहार में शनिवार को एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी और इसी को लेकर जब नीतीश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया में क्या कोई मर्डर कोई रोक सकता है। जाहिर तौर पर राज्य के मुखिया के तौर पर नीतीश का यह बयान कतई हजम नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस तरह का बयान देंगे तो बिहार का आम आदमी खुद को कितना महफूज समझेगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हम एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, इस दुनिया में मर्डर को कोई रोक देगा क्या? इस दुनिया में मर्डर को कोई रोक देगा क्या? संख्या घटी है और पहले जो एवरेज मर्डर का दर था वो घटा है। ओवरऑल माहौल इंप्रूव करता है, वातावरण बेहतर होता तो उसका फायदा है। लेकिन ये कहना कि कोई मर्डर होगा ही नहीं, दुनिया के तो हर हिस्से में होता रहता है, इसलिए इससे कानून व्यवस्था को जोड़ देना ये तो एक बड़ी विचित्र बात है। आपने सुना ये बेतुका बयान। जब मुख्यमंत्री ही ऐसा कहें कि क्या कोई मर्डर रोक सकता है क्या, पब्लिक क्या समझेगी, जनता क्या समझेगी, वो अपने आप को कितना महफूज समझेगी। इससे तो यही लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपराधियों के सामने, अपराध के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको यहां पर सुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जो ये सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए अपराधियों के सामने। मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात करेंगे कि क्या कोई मर्डर रोक सकता है क्या, तो क्या बिहार की जनता भगवान भरोसे है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं होगी तो यहां के लोग, यहां की जनता अपने आप को कितना महफूज समझेगी। सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार, लेकिन देखिए जब सवाल किया जाता है एक डॉक्टर के मर्डर पर तो उनका क्या कहना होता है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं किस तरीके से बेतुका बयान दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हम एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, इस दुनिया में मर्डर को कोई रोक देगा क्या? इस दुनिया में मर्डर को कोई रोक देगा क्या? संख्या घटी है और पहले जो एवरेज मर्डर का दर था वो घटा है। ओवरऑल माहौल इंप्रूव करता है, वातावरण बेहतर होता तो उसका फायदा है। लेकिन ये कहना कि कोई मर्डर होगा ही नहीं, दुनिया के तो हर हिस्से में होता रहता है, इसलिए इससे कानून व्यवस्था को जोड़ देना ये तो एक बड़ी विचित्र बात है। हमारे साथ सौरभ कुमार हमारे संवाददाता इसको जुड़ रहे हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री का ये बयान, इससे तो यही लगता है कि बिहार सरकार ने अपराधियों के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यह जो मुख्यमंत्री का जो बयान है ये काफी बेतुका है। और जिस तरीके से जो सुशासन की जो सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, उनकी दो यूएसपी हुआ करती थी, विकास और लॉ एंड ऑर्डर, उसी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाया था और उसी के सुधार का हमेशा सुशासन बाबू नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरी है और हमने सुधार लाया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है काफी बेतुका है। उन्होंने ये कहा है कि मर्डर को, हत्या को कोई रोक नहीं सकता और यह जो बयान है उनका एक राज्य का मुखिया दे रहा है। और निश्चित तौर पर ये जो बयान है ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाएगा और दूसरी तरफ बिहार की जो जनता थी उनके दिल में कहीं ना कहीं खौफ पैदा करेगी। जी सौरभ, मुख्यमंत्री के इस बयान से तो यह मतलब निकाला जाएगा, वो कहते हैं कि मर्डर को कोई रोक नहीं सकता, इसका मतलब कि बिहार सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा सकती। वो ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए पहले की तुलना में अभी जो है हत्या और बाकी अपराध की संख्याओं में कमी आई है। तो क्या इससे नीतीश सरकार अपना फेस ऑफ कर सकती है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम तो कोई मर्डर रोक नहीं सकता, तो फिर क्या उम्मीद करे यहाँ की जनता। जी बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही यह सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया था उनका हाव भाव बिल्कुल बदल गया था, उनकी भौहें तन गई थी। उसके बाद वो हमेशा पत्रकारों को यह सलाह देते हैं, साथ ही एडवाइस देते हैं कि इस तरह का सवाल आप हमसे ना किया कीजिए, आप पुलिस के जो मुखिया हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे किया कीजिए। लेकिन जब यह सवाल उनसे किया गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि देखिए हत्या को रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा
कि हत्या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और यह केवल बिहार में नहीं हो रहा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो पकड़ है वो लगातार ढीली होती जा रही है और एक तरीके से 3-4 महीनों के दरमियान आप देखें तो सौरभ, ताज्जुब होता है कि अपराध को लेकर क्यों ना मुख्यमंत्री से सवाल किया जाए। सूबे के मुखिया हैं, जवाब तो इनको देना है, इनसे क्यों ना पूछा जाए। जी बिल्कुल प्रतीश, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हमेशा पत्रकार जब भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इनसे सवाल करते हैं मुख्यमंत्री से, तो हमेशा ये इनका जवाब यही रहता है कि इस तरह का सवाल हमसे ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही बनी थी और ये हमेशा दावा करते रहते हैं कि हम मेरे आने के बाद, यानी नीतीश कुमार की सरकार में आने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार आया है। और लगातार इस तरीके का आज जो उनका बयान था, बेतुका बयान कहा जा सकता है और यह बयान जरूर अपराधियों का एक तरफ से मनोबल बढ़ाएगा और दूसरी तरफ बिहार के जो जनता है उनमें एक डर और खौफ पैदा करेगी। जी